हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक्शन और पावर्स तो एक अलग ही लेवल पे हैं। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डैन था। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पे मौजूद था जहाँ वो हेवन एंड अर्थ के डिवाइन ऑर्ब को लेने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दोबारा अपनी पास्ट लाइफ में जाकर सब कुछ ठीक कर सके। पर तभी उस डिवाइन ऑर्ब से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है जिसकी वजह से डैन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद वो डिवाइन ऑर्ब डैन से पूछता है, क्या तो वाकई अपना सब कुछ खो के दोबारा पास्ट में जाना चाहते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन और उसकी वाइफ किंची किसी से बच के भाग रहे थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, डैन और उसकी वाइफ इस वर्ल्ड के टॉप क्लास के एल्केमी मास्टर हैं और डैन एक टंग संग रैंक पे है जो एल्केमी में एक सुपीरियर रैंक मानी जाती है। वहीं वो दोनों भागते भागते एक जगह पे जाके रुक जाते हैं और डैन अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ तलिस्मैन का यूज करके वहाँ पे एक बैरियर बना देता है ताकि उसकी वाइफ को कोई भी वहाँ पे ढूंढ ना पाए। बैरियर बनाने के बाद डैन किंची से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम यहाँ से बाहर मत आना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डैन का छोटा भाई दीवार तोड़ता हुआ अंदर आ गिरता है। ये देखकर डैन भागकर अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे उठाने लगता है। पर तभी उस टूटी हुई दीवार से एक और आदमी अंदर आता है जिसका नाम हाउटियान था। डैन को वहाँ देखकर हाउटियान डैन से कहता है, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के डैन के छोटे भाई शाओयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड से हाउटियान पे अटैक कर देता है। पर हाउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो शाओयू के अटैक को आसानी से रोक देता है और उसे कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर आज तुम अपने भाई और उसकी वाइफ को नहीं बचा पाओगे। पर अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक कर मेरे गुलाम बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुन के शाओयू कहता है, उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुन के हाउटियान शाओयू पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे शाओयू उड़ता हुआ पीछे एक पिलर के साथ जा टकराता है जिसकी वजह से शाओयू बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाउटियान से कहता है, हाउटियान तुम पहले ही मेरी वाइफ की फिनिक्स मार्शल सोल ले चुके हो तो अब तुम और क्या चाहते हो, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। जिस पे हाउटियान कहता है, मुझे तुम्हारी वाइफ किंची की जान चाहिए क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मुझे निर्वाणा बर्थ की सीट नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हारी वाइफ को मरना ही होगा। ये सुनकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्पिरिचुअल पन से हाउटियान पे अटैक कर देता है। पर हाउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो डैन को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डैन हमारा हीरो होते हुए भी इतना ज्यादा कमजोर क्यों है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, डैन ने अपनी इस लाइफ में मार्शल आर्ट्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ अल्केमी सीखने में था और इसी वजह से डैन को फाइटिंग नहीं आती थी। उसके बाद हाउटियान किंची को ढूंढने की कोशिश करता है पर डैन के तलिस्मैन बैरियर की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाता। ये देखकर हाउटियान किंची से कहता है, किंची तुम कहाँ हो, देखो तुम्हारे बचपन का दोस्त तुमसे मिलने आया है। पर किंची फिर भी बाहर नहीं आती। ये देखकर हाउटियान डैन से कहता है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करता हूँ तभी तुम्हारी वाइफ बाहर आएगी। हाउटियान की ये बात सुन के डैन अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम गोल्डन स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करता है और उसे हाउटियान पे अटैक कर देता है। वहीं ये देखकर हाउटियान भी अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को समन करते हुए डैन के ड्रैगन पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है जिसकी वजह से डैन बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। डैन की ऐसी हालत देखकर किंची खुद को रोक नहीं पाती और वो उस बैरियर से बाहर आ जाती है डैन को संभालने के लिए। पर जैसे ही किंची बाहर आती है हाउटियान उस पे भी अपनी फिनिक्स मार्शल सोल से अटैक कर देता है जिसकी वजह से किंची बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। तभी शाओयू एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और वो दोबारा हाउटियान पे अटैक कर देता है। पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो हाउटियान को हरा नहीं पा रहा था। उसके बाद हम डैन और किंची को देखते हैं जिन्हें अपने गुजारे हुए प्यार के लम्हे याद आ रहे थे और किंची डैन की बाहों में दम तोड़ देती है। ये देखकर डैन जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। वही शाओयू डैन को रोते हुए देखकर समझ जाता है कि किंची मर गई है। ये देखकर शाओयू डैन को बचाने के लिए अपनी सोल को बर्न करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और वहाँ की जमीन फट जाती है और डैन उसके अंदर गिरने लगता है। गिरते हुए जैक ने किंची के पेंडेंट को पकड़ लिया था। उसके बाद हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ डैन कहता है, किंची और शाओयू तुम दोनों मेरा वेट करना, मैं वापस आ रहा हूँ। और ये कहकर डैन उस डिवाइन ऑर्ब की बात मान जाता है जिसके बाद जैक का रीइंकार्नेशन हो जाता है। तभी डैन की आंखें कमरे के अंदर खुलती है जहाँ एक लड़की जिसका नाम लिन मियाओ था वो डैन को उठा रही थी और वो डैन पे गुस्सा करते हुए डैन से कहती है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें फर्नेस की फायर का ध्यान रखना है पर तुम तो यहाँ पे मजे से सो रहे हो जिसकी वजह से सारी मेडिसिन जल गई है। तुम्हें पता है ना ये मेडिसिन कितनी महंगी थी। मियाओ की ये सारी बातें सुनकर डैन को याद आता है कि ये लड़की लिन फैमिली की है और लिन फैमिली ने ही मेरी पिछली लाइफ में मुझे और मेरे पेरेंट्स को सहारा दिया था। पर मेरी पिछली लाइफ में लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी जिसकी वजह से लिन फैमिली को यूजी सिटी को छोड़ना पड़ा था। लेकिन सिटी के बाहर बाकी फैमिलियों ने मिलकर लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर अब मैं उस डिवाइन ऑर्ब की वजह से दोबारा अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ गया हूँ और इस बार मैं लिन फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर डैन कल्टीवेट करने की कोशिश करता है पर अपनी कल्टीवेशन लेवल को देखकर डैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डैन बहुत ही लो लेवल पे था और उसकी मार्शल आर्ट्स की पावर भी अभी तक अवेकन नहीं हुई थी। ये देखकर डैन समझ गया था कि उसे अपनी कल्टीवेशन को दोबारा शुरू से स्टार्ट
करना होगा और सबसे पहले मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना होगा। और डैन यहाँ बताता है कि मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के बाद ही एक कल्टीवेटर अलग अलग लेवल पे पहुंच सकता है, जैसे वॉरियर, ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट, पीक 3 रियलम्स और सबसे पावरफुल रैंक मार्शल गॉड है। और ये कहकर डैन कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना होगा ताकि मैं हाउ टियान को ढूंढकर उससे अपना बदला ले सकूं। उसके बाद डैन उस फर्नेस के अंदर जाके देखता है जिसके अंदर कुछ हर्ब्स जले हुए थे। ये देखकर डैन कुछ और हर्ब्स को लेकर उस फर्नेस के अंदर डाल देता है। ये देखकर लिन मियाओ एक बार फिर से डैन पे गुस्सा करते हुए उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले वाले हर्ब्स को तो जला चुके हो और अब और हर्ब्स को वेस्ट करना चाहते हो। पर डैन लिन मियाओ को कोई जवाब दिए बगैर ही उन हर्ब्स को रिफाइन करने लगता है और देखते ही देखते वो एक लिक्विड मेडिसिन बना लेता है। ये देखकर लिन मियाओ डैन से पूछती है ये किस तरह की मेडिसिन है और इसका ग्रेड क्या है, जिसपे डैन लिन मियाओ को बताता है ये एक 6th ग्रेड की मेडिसिन है। डैन की ये बात सुन के लिन मियाओ बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी और वो डैन से कहती है हमारी लिन फैमिली के अंदर कोई भी 3rd ग्रेड से ऊपर की मेडिसिन नहीं बना सकता, तो तुमने एक 6th ग्रेड की मेडिसिन कैसे बना ली और तुम्हारा एल्केमी मास्टर कौन है। पर डैन मियाओ को कोई भी जवाब नहीं देता और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है मेरे पास अभी भी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये काफी नहीं है मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद डैन मियाओ को अपने साथ लेकर उस मेडिसिन को बेचने के लिए सिटी के मार्केट के अंदर चला जाता है और सिटी में घूमते हुए डैन अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है, जहाँ डैन सोचते हुए कहता है मुझे याद है कि मेरी पिछली लाइफ में लिन फैमिली को लूट लिया गया था, पर मैं वहाँ से किसी तरह जान बचा के भाग गया था। पर इस बार मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और लिन फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, इसलिए अब सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स खरीदूंगा और इस बार एल्केमी स्किल्स के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखूंगा, क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था और इसीलिए मैं अपने भाई शाओयू और वाइफ किंची को नहीं बचा पाया। पर इस बार मैं अपना मेन फोकस अपने मार्शल आर्ट्स पे करूंगा, पर उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाकर लिन फैमिली को एक बार फिर से अपने पाँव पे खड़ा करना होगा। ये सब सोचते सोचते डैन और मियाओ एक शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ शॉप की एक लड़की उन दोनों को देखती हुई कहती है पता नहीं ये गरीब लोग कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं। लेकिन तभी डैन उस लड़की के पास जाकर उसे एक कोड बताता है और डैन का कोड सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डैन सोचते हुए कहता है पता नहीं ये कोड सही होगा भी ये नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम बीत गया है और मुझे तो अब वो कोड सही से याद भी नहीं है। तभी वो लड़की वापस आते हुए डैन से पूछती है तुम्हारे पास एक्सचेंज करने के लिए क्या है, जिसपे डैन उसे वही 6th ग्रेड वाली मेडिसिन दिखाता है। ये देखकर वो लड़की डैन और मियाओ को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक लड़का उन्हें रोकते हुए कहता है लिन फैमिली के डिसाइबल्स जंबो हाउस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ट्रायर हाउस से कुछ खरीद सके। और ये कहकर वो लड़का जिसका नाम जेंग मुयोन था वो लिन मियाओ से कहता है तुम मेरी चौथी गुलाम बन जाओ, उसके बाद तुम जो भी ट्रायर कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। और ये कहकर जेंग मुयोन मियाओ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी डैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। ये देखकर जेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डैन पे अटैक कर देता है, पर डैन उसके अटैक से बचते हुए उसे काफी इजीली हरा देता है और डैन उसका हाथ मोड़ देता है, जिसकी वजह से जेंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और वो डैन से कहता है तुम्हारे जैसे लिन फैमिली के एक घटिया लड़के की मेरी जैसी एक बड़ी फैमिली के यंग मास्टर के साथ पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम देखना मेरी फैमिली तुम्हारा क्या हाल करती है, अब मेरी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुन के डैन उसे एक पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जेंग पीछे जा गिरता है और डैन लिन मियाओ से कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें ऐसे घटिया लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों उस शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक शॉपकीपर डैन की उस मेडिसिन को चेक कर रहा था। तभी वहाँ पे जेंग आकर उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और उनसे कहता है तुम्हारी लिन फैमिली क्या पागल हो गई है जो तुम लोग एक खाली बोतल में पानी भरकर उसे बेचने आ गए हो। ये सुन के लिन मियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेंग को कुछ कह नहीं वाली थी, पर डैन उसे रोक देता है। उसके बाद वो शॉपकीपर डैन से कहता है लड़के क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ पर आज तक मैंने ऐसी मेडिसिन नहीं देखी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये नकली मेडिसिन लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। और ये कहकर वो शॉपकीपर उस शॉप गर्ल से कहता है क्या तुम्हें दिमाग नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर अंदर आ जाती हो। उस शॉपकीपर की बात सुन के डैन उस शॉपकीपर से कहता है क्या तुम्हें ये मेडिसिन वाकई नहीं चाहिए। ये सुन के वो शॉपकीपर डैन से कहता है क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो मैं इस नकली मेडिसिन को खरीदूंगा। और तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। इस ओल्ड मास्टर का नाम मास्टर ली था जो कि इस जंबो हाउस के ओनर थे। मास्टर ली जब डैन की मेडिसिन को देखते हैं तो वो फौरन ही उसे चेक करने लगते हैं और उस मेडिसिन को चेक करते हुए मास्टर ली शॉक हो गए थे और वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। ये देखकर उस शॉपकीपर को लगता है कि मास्टर ली इस मेडिसिन को देखकर गुस्सा हो गए हैं, इसलिए वो वहाँ के गार्ड्स को बुलाता है डैन और मियाओ को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। ये देखकर मास्टर ली उस शॉपकीपर को रोकते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आया जाता है। और ये तो हमारे आम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खास मेहमान हैं जो एक 6th ग्रेड की मेडिसिन बेचने आए हैं। मास्टर ली की ये बात सुन के जेंग और वो शॉपकीपर दोनों बहुत ही
ज्यादा शौक हो गए थे और उन्हीं के साथ म्याऊ भी शौक हो गई थी। वो अपने मन में कहती है ये तो वाकई एक 6 ग्रेड की मेडिसिन निकली। पर डैन का मूड अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वो मास्टर ली से उस मेडिसिन को वापस मांगता है और उनसे कहता है अब मैं ये मेडिसिन नहीं बेचना चाहता क्योंकि आपके यहाँ लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये सुनकर शॉपकीपर और जेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जेंग डैन से कहता है बल्कि ये तो सिर्फ कुछ ही 6 ग्रेड की मेडिसिन है और तुम इस 6 ग्रेड की मेडिसिन को लेकर खुद को इतना बड़ा समझ रहे हो। मेरी फैमिली में ऐसे मेडिसिन के ढेर लगे हुए हैं। और ये कहकर जेंग मास्टर ली से कहता है मास्टर ली मुझे लगता है आपको इन्हें 2-4 थप्पड़ लगाकर यहाँ से भगा देना चाहिए। ये सुनकर मास्टर ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उल्टा जेंग को ही एक थप्पड़ लगा देते हैं। और मास्टर ली डैन से कहते हैं यंग बॉय अब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो मेडिसिन को बेचने के लिए। उसके बाद डैन उस मेडिसिन को 300 सिल्वर कॉइन्स में बेच देता है जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जहाँ म्याऊ डैन की तारीफ करते हुए उससे कहती है डैन तुम तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने इतनी सी मेडिसिन बेचकर 300 सिल्वर कॉइन्स कमा लिए। अगर हम और भी इस तरह की मेडिसिन बनाकर बेचें तो हमारी लिन फैमिली बहुत ही जल्द अमीर हो जाएगी और उसके बाद हमें ये सिटी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर डैन म्याऊ को वो कॉइन्स देते हुए कहता है अब हमें दोबारा यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही हमें ढूंढते हुए आएंगे। अगले सीन में हम मास्टर ली और एक ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ वो ओल्ड मैन डैन की मेडिसिन को स्मेल करते हुए मास्टर ली से कहता है ये 6 ग्रेड की मेडिसिन बाकी 6 ग्रेड की मेडिसिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहाँ मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए नॉर्मल 6 ग्रेड की मेडिसिन की आधी बोतल लगती है पर उसके लिए इस मेडिसिन की सिर्फ एक बूंद ही काफी है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ इसे बनाने वाला मास्टर कम से कम 3 पीक रियल्म्स में होगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुन के मास्टर ली बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शॉप गर्ल से पूछते हैं क्या तुम्हें उस लड़की का एड्रेस मालूम है, जिसपे वो लड़की मास्टर ली को बताती है वो दोनों लोग लिन फैमिली से थे। जिसके बाद मास्टर ली और वो ओल्ड मैन दोनों लिन फैमिली में पहुंच जाते हैं और लिन फैमिली के हेड से उस मेडिसिन के बारे में पूछते हैं। जहाँ लिन फैमिली का हेड उस मेडिसिन की बोतल को देखते हुए कहता है मास्टर ली ये बोतल तो हमारी लिन फैमिली की है पर हमारी लिन फैमिली में से कोई भी 6 ग्रेड की मेडिसिन नहीं बना सकता। मुझे लगता है मास्टर ली आपको कोई गलत फहमी हुई है। और तभी वहाँ पे म्याऊ और डैन भी आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर मास्टर ली मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर डैन मास्टर ली से कहता है मास्टर ली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे, आप तो वाकई बहुत ज्यादा फास्ट हो। ये सुन के मास्टर ली डैन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं छोटे भाई तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। वही मास्टर ली को डैन को छोटा भाई कहता सुन के लिन फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे क्योंकि मास्टर ली यूजी सिटी के अंदर बहुत ही बड़े अल्केमी मास्टर थे। वो किसी से भी ऐसे बात नहीं करते थे। ये सब देखकर लिन फैमिली का हेड अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसपे म्याऊ अपने फादर को बताती है वो 6 ग्रेड की मेडिसिन डैन ने बनाई थी और उसे मास्टर ली को सेल कर दिया था। वही डैन के फादर भी ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो गए थे और वो उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे के पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो एक 6 ग्रेड की मेडिसिन बना सके। जिसपे म्याऊ कहती है अंकल यकीन करें मैं कसम उठा के कहती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, ये मेडिसिन डैन नहीं बनाई थी। म्याऊ की ये बात सुन के वो ओल्ड मैन डैन से कहता है डैन मेरे छोटे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी कम एज में एक 6 ग्रेड की मेडिसिन बनाई है। क्या तुम एक बार फिर से हमें ये मेडिसिन बनाकर दिखा सकते हो ताकि हम भी इस मेडिसिन के रिफाइनिंग के प्रोसेस को देख पाएं। जिसपे डैन कहता है मैं आपको वो मेडिसिन रिफाइन करके तो दिखा सकता हूँ पर मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। जिसपे मास्टर ली कहते हैं छोटे भाई हम तुम्हारी मेडिसिन की कीमत को 10% बढ़ा देंगे। पर जैक मास्टर ली से कहता है नहीं आपको मेरी मेडिसिन की प्राइस 20% बढ़ानी होगी तभी मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, वरना मुझे इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे मास्टर ली थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से रिफाइनिंग मेडिसिन रूम के अंदर चले गए थे जहाँ डैन शॉप से लाए हुए इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस में डालकर मेडिसिन को अपनी स्पिरिचुअल मेंटल पावर से रिफाइन करने लगता है। ये देखकर मास्टर ली अपने दोस्त मास्टर काउ से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के की मेंटल पावर कुछ मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग है। इसने तो इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस में डालने से पहले मिक्स भी नहीं किया और न ही उन्हें खोल के चेक किया है। इस लड़के की मेडिसिन रिफाइनिंग का तरीका वाकई बहुत अलग और स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद डैन उस मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए अपनी बहुत ज्यादा मेंटल पावर का यूज करता है और देखते ही देखते वो मेडिसिन रिफाइन हो जाती है। उस मेडिसिन के रिफाइन होते ही उस मेडिसिन से बहुत ज्यादा खुशबू निकलने लगती है जो उस पूरे रूम में फैल गई थी। वहीं डैन एक बार फिर से उस अर्थ एंड हेवन डिवाइन ऑर्ब के पास पहुंच चुका था और तभी डैन उस ऑर्ब को छू लेता है। जिसके बाद वो दोबारा प्रेजेंट में आ गया था और उस फर्नेस की फायर को बुझाने लगता है। और ये देखकर मास्टर ली चिल्लाते हुए डैन से कहते हैं छोटे भाई तुम एक अल्केमी हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फाइनल मिक्सिंग के दौरान एक अल्केमी को ध्यान से फायर का यूज करना होता है, पर तुमने तो मिक्सिंग से पहले ही फायर को बुझा दिया। वहीं डैन जो अपनी मेंटल पावर का काफी ज्यादा यूज करने की वजह से थोड़ा कमजोर फील कर रहा था, वो मास्टर ली से कहता है कि मैंने ऑलरेडी मेडिसिन को रिफाइन कर लिया है। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग एक बार फिर से शॉक हो गए थे क्योंकि डैन ने बहुत ही ज्यादा कम टाइम में एक हाई क्वालिटी की मेडिसिन को रिफाइन कर लिया था जो कि कहीं से भी एक मामूली बात नहीं थी। ये देखकर मास्टर ली डैन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो डैन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं मिस्टर डैन क्या आप हमारे ट्रेजर पवेलियन में हेड पिल रिफाइनर के तौर पर काम करना पसंद करेंगे।
उसके लिए मैं आपको एक अच्छी खासी कीमत भी दूंगा और उसी के साथ आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको फ्री में दूंगा। पर डैन इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद मास्टर ली डैन से कहते हैं ओके कोई बात नहीं, पर कुछ दिन बाद हमारा ट्रायर पवेलियन एक ऑक्शन करवाने वाला है जिसमें मेंटल पावर को बढ़ाने वाली बहुत सारी मेडिसिन आने वाली है, तो क्या आप उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे? जिसपे डैन मास्टर ली से कहता है ये तो ऑक्शन में आने वाली मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। जिसपे मास्टर ली डैन को बताते हैं कि उस ऑक्शन में जितनी भी मेडिसिन आएंगी वो सभी टॉप क्वालिटी की मेडिसिन होगी। वो सभी मेडिसिन रियल सिल्वर, फायर सिल्क वॉर्म की वाइन से बनी हुई है और कुछ मेडिसिन दरहानी फ्लावर्स से भी बनी हुई है। दरहानी फ्लावर्स का नाम सुन के डैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुद से ही कहता है मैं दरहानी फ्लावर्स की मदद से एक मेडिसिन बनाकर अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे दरहानी फ्लावर से बनी हुई मेडिसिन किसी भी कीमत पे लेनी ही होगी। और ये सोच के डैन उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है और रिफाइन की गई मेडिसिन को भी मास्टर ली को दे देता है। जिसके बाद मास्टर ली और मास्टर काओ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डैन ने अपनी मेंटल पावर का बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया था, इसलिए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी उसके फादर उसे संभाल लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।